वेलकम करता हूँ आपको नेचुरल गिफ्ट चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में जो है वो खीरे के बारे में बताऊंगा और उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। जो मैंने ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, ये खीरे की बेलें जो मैंने अपनी क्यारी में इसी तरह के बीज लगा दिए थे। ये इसको पूरे 2.5 महीने हो गए हैं। इनमें कुछ खीरे भी लगना जो है वो शुरू हो चुके हैं, मगर कुछ फूल हैं जो लगते ही झड़ जाते हैं। उनकी क्या वजह है, वो क्यों झड़ जाते हैं, और इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि इसकी केयर कैसे करनी है। और जो फूल झड़ जाते हैं उनकी क्या निशानी है कि झड़ने वाले फूल हैं, और जिनसे फ्रूट यानी कि खीरा बनता है उनका भी बताऊंगा कि झड़ने और खीरे बनने वाले फूलों में दोनों की क्या पहचान है। तो दोस्तों, ये जो मैंने खीरे की बेलें लगाई थी, तो ये मैंने जो है देसी आम वैरायटी है वो उसके बीज ही लगाए थे। मैं भी आपको दिखाता हूँ वो पैकेट। सिर्फ ये देखिए 10 रुपये का ये मार्केट से मैं लाया था 2 पैकेट। एक पैकेट मैंने लगा दिया था और सभी के सब सीड वो उगे, लेकिन मेरे पास क्यारी में कम जगह होने की वजह से कुछ मैंने जो है पौधे उसके जो बेलें हैं वो उखाड़ दी थी। सिर्फ 2-4 बेलें ही रखी हैं, क्योंकि ये काफ़ी फैल जाती हैं। इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है इसकी लेंथ। इसके पत्ते भी आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं। तो ये मैंने वैरायटी लगाई थी। तो ये देखिए पूरे हाथ से भी, मेरे ख्याल ये हाथ से भी बड़ा साइज है पत्तों का। तो ये काफ़ी बड़े पत्ते होते हैं, इसलिए मैंने इनको जो है वो उखाड़ लिया था। दोस्तों सॉरी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये शिमला मिर्च भी है, ये देखिए ये शिमला मिर्च भी लगना शुरू हो गई है। तो माय व्यूवर्स मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसमें फ्रूट कहाँ लगा है। पहले आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए रूट्स हैं, इनकी काफ़ी लंबी वाइन हो जाती है। इसी तरह ये कुछ फ्लावर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, ये देखिए इसको थोड़ा सा हिलाने से ये जो है वो टूट जाता है। देखिए हल्का सा किया तो ये टूट गया। ये इसका मतलब है इसका फ्रूट नहीं बनेगा। उससे कुछ फ्लावर ये भी आ रहे हैं, ये देखिए ये भी तकरीबन मर चुके हैं। और ये आप देखें, ये खीरा देसी खीरा है, ये देखिए ये लग रहा है अभी। तो अभी आपको कुछ और दिखाता हूँ ताकि आपको पहले मैं दिखा लूँ, ताकि आपको जो है वो तजर्बा हो सके, आपको पता चल सके ये किस तरह इसकी केयर करनी है। ये देखें ये अभी छोटा है, कुछ ही दिनों बाद इसी साइज का हो जाएगा और भी बड़े होंगे। बहुत ही अच्छी देसी वैरायटी है। और एक ये देखिए ये नज़र आ रहा है आपको, ये आगे से फूल बढ़ता जाएगा और पीछे से ये जो है खीरे की शक्ल तैयार करता जाएगा। ये इसके ऊपर ये हाथ लगाने से कांटे कांटे महसूस हो रहे हैं, ये खीरे में होते हैं अक्सर। ये देखिए। तो दोस्तों ये सॉइल जो मैंने ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी देखिए, वो भी एक खीरा आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसी तरह काफ़ी सारे इनके अंदर जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन मुझे इस वक्त ढूंढने पड़ेंगे। अभी तक मैंने इनको तोड़ा किसी को नहीं है। तो दोस्तों इनकी जो पत्तों की मैं आपको बताऊं, ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं, जिस तरह ये फालतू पत्ते। तो दोस्तों ये जो फालतू पत्ते हैं इस तरह के,
तो इनको जो मैं है वक्फे से जो है वो तोड़ देता हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं पूरा नेट सा बना हुआ है खीरे की वाइन का। तो ये बहुत ही घने थे, बिल्कुल ऊपर इस तरह बिछे हुए थे। इससे ये फालतू खुराक जो है वो इनकी जो शक करते हैं बेल की, तो ये नहीं कि आपने सभी तार देने हैं, इसका मतलब ये नहीं। तो सिर्फ आपने कुछ कुछ पत्ते यानी कि 50% जो पत्ते हैं, मसलन 10 पत्ते हैं तो उनमें से 10 लीफ उतार दें, क्योंकि ये जो इसके लीफ में अभी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा है इसको प्रूनिंग करने का। इसको ये देखें, अब ये पत्ता देखें, इसकी स्टेम देखें, इसकी हाइट देखें। ये आप सोचें कि ये इस बेल की कितनी जो है एनर्जी है वो सक कर रहा होगा। तो अगर हम इसी फालतू पत्ते को उतार दें तो जाहिर है कि फिर जो सारी एनर्जी ये सक कर रहा होता है वो सारी एनर्जी उस फ्रूट को मिलेगी जो फूल की शक्ल में बनने वाला है। एक तो ये हो गया इसकी प्रूनिंग का फ़ायदा। दूसरा ये कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी नेट की तरह इसकी आरी में जो है खीरे की बेलें फैली हुई है, बहुत घनी थी, ये छाँव हुई थी। इसका मुझे ये एक बेनिफिट हुआ। ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये पेटूनिया है, ये अभी भी फूल दे रहा है। अल्लाह के शदीद गर्मी का महीना है, तो अक्सर इन दिनों में ये जो है डायंथस, ये स्वीट वॉल्यूम्स, कार्नेशन लगे हुए हैं। ये सभी इसी की छाँव की वजह से जो है वो बच गए हैं। इन्होंने छाँव जो है पत्तों ने काफ़ी की थी, तो इसी तरह मैंने छोड़ दिया है। अब मैं आपको 1-2 पीस और दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये देखें आप, ये देखिए कि ये लगा हुआ है इसी तरह, यानी कि काफ़ी इनमें लगे हुए हैं। तो ये देखें, यहाँ से ये बेल शुरू होती है, यहाँ से काफ़ी इसने जो है वो ग्रोथ कर ली है, काफ़ी लेंथ बढ़ा ली है। ये शुरू होती होती यहाँ से ये पूरी एक वाइन ही जा रही है। तो इसमें ये देखें, ये रूट्स को, इनके रूट्स हैं जो जकड़ लेते हैं मेरे लेमन प्लांट को भी अपनी लपेट में ले लिया है। तो यहाँ से भी मैंने ये देखिए प्रूनिंग की हुई है, पत्ता तोड़ा हुआ है। ये कुछ फ्रूट है, ये नाकस है, इसको मैं तोड़ देता हूँ। ये तो शक्ल से ही नज़र आ रहा है। इसी तरह के कुछ लगने शुरू हो गए हैं, और कुछ फ्लावर जो है, फ्लावर जो मैंने आपको दिखा ही दिया है। ये देखिए, दोबारा दिखाई देता हूँ, ये फ्लावर है। तो इसका जो है, 1 मिनट, ये फ्लावर जो है इसका खीरा बिल्कुल नहीं बनेगा। अब इसकी पहचान क्या है, मुझे किस तरह पता चला कि इसका खीरा नहीं बनेगा? दरअसल जब फ्लावर इस तरह बनता है तो पीछे ही से एक मोटा सा इस तरह फ्रूट खीरे की शक्ल का बन जाता है, उसके आगे ये फ्लावर बनता है, मगर इसके पीछे कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए इसको तोड़ देना ही काफ़ी है। इसका जो है वो फ्रूट नहीं बनेगा। और दूसरा जिससे फ्रूट बनता है वो भी आपको मैं फ्लावर दिखाई देता हूँ ताकि आपको पता चल सके, ताकि आप उसको तोड़िए नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के फूल का जो है वो फ्लावर बनता है, वो फ्रूट बनता है इस तरह के फूल का। यहाँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कहाँ गया? ये देखिए, इस तरह ये भी कुछ ही दिनों में फ्लावर के साथ ही पीछे से ये देखिए, ये फ्रूट की शक्ल में है, इसके आगे ये फ्लावर बना हुआ है। जो ही इस वाइन से फ्लावर ब्लूमिंग करेगा, खीरे की ये पहचान है कि कौन सा फ्रूट देता है। नहीं, जो ही इस बेल से ये फ्लावर ब्लूमिंग करेगा, उसके पीछे ही ये देखें, ये कांटों वाला इस तरह फ्रूट की खीरे की शक्ल का जो है बन जाएगा। इस पर ये कांटे ये महसूस हो रहे हैं, आपको नजर भी आ रहे हैं, इस तरह का बन जाएगा। ओके, तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी खीरे की बेलों का रिजल्ट भी दिखा दिया, क्योंकि कुछ लोग मिर्च की तरह ही कहते हैं कि इसको घर में फ्रूट नहीं लगता।
तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करें। ओके, तो थैंक यू।